शांति। आज हम सुनेंगे मीठे बाबा के साकार महावाक्य 6 मई 2021। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। प्रश्न: बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? उत्तर: सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। गीत है: मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है मन मना भव, और अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं ओम माना भगवान। तो बाप कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। परम पिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। हाँ, मैं साकार में आता हूँ जरूर। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने, कोई और यह समझा न सके। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। परम पिता परमात्मा के बिगर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता न सके, कोई राजयोग सिखा न सके, पतितों को पावन बना नहीं सकते। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले न सके। यह सुनेंगे भी वह जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ यह भूल की है कि भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है।
तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए, परम पिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है। उनको भगवान कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाले हैं, उनको दैवी राजधानी थी, उसमें सब दैवी गुण वाले थे। अब वही पुजारी पूज्य से पुजारी बन गए हैं, तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। जो शिव के पुजारी हों उनको भी समझाना पड़े। शिव आता जरूर है, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं। वह परम पिता परमात्मा है। जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे, और कोई मनुष्य मात्र सिखा न सके। कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता है, जबकि सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही है। वह ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। यह तो उल्टा झाड़ है। उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा। इसलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी क्या है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि सबको जानते हैं। तुम बच्चों को समझा रहे हैं, वह शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकता। यह वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्मशास्त्र तो नहीं है, गीता धर्मशास्त्र है। उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत, महाभारत आदि उनसे कोई धर्म नहीं स्थापन होता। वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। भारत ही स्वर्ग था। भारत ही ऊंचते ऊंच गाया जाता है, और फिर परम पिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहाँ होती है, जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। जरूर पतित दुनिया में ही आया होगा। पुकारते भी सब है,
पतित पावन आओ। भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। जो पावन स्वर्गवासी थे, अब वह नरकवासी पतित बने हैं। पावन बनाया शिव बाबा ने और पतित बनाया रावण ने। इस समय है ही रावण का राज्य। हर नर नारी में 5 विकार है। सतयुग में विकार थे ही नहीं, निर्विकारी थे। अब पतित हैं, तब तो बुलाते हैं, आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सतयुग में हम सो पावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे। अब तो है रावण राज्य, सब विकारी हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अब इन पर जीत पाए पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं। सबसे तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती गई। पहले तो गोल्डन एजेड थे, फिर सिल्वर एजेड, फिर कॉपर। तो खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए। भारत की ही बात है। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। आत्मा इम्प्योर बनती है। तो पाप कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। फिर रावण नरक बनाते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। अब बाप समझाते हैं, ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना। ऊंचते ऊंच शिव है सबका पूज्य। तो पहले पहले उनकी पूजा होती है। वह है बेहद का बाप। जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं, भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है। उनको मनुष्य याद भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है। एक तरफ भगवान को याद भी करते, फिर ग्लानि भी करते हैं। एक तरफ कहते सर्वव्यापी है और फिर कहते पतित पावन आओ। तो बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो। ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव। विराट रूप में देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों का नाम ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है विकारी। फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहें? बाप समझाते हैं, वह भी गाते हैं ब्रह्मा देवी देवता नमः।
वह भी गाते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः। एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं कि इन्हों का राज्य कब था, स्वर्ग कहाँ से आया। अब तुम समझते हो, बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। यह भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बरोबर अभी वही पाठ चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी। यूरोपवासी यादव सेना, जिन्होंने साइंस से मूसल इन्वेंट किए। तो गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए। बाप समझाते हैं यह 3 सेनाएं अभी भी है। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। जानते नहीं है सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है। सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है। बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तुम शिव बाबा को ही याद करते हो। जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ। बाकी कोई बाप को जानते ही नहीं तो 3 सेनाएं हुई ना। तुम हो पांडव सेना, विनाश काल तो है ही। मौत सामने, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म था नहीं था। अभी और धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं है। कहते हैं हम तो पतित हैं। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। और अपने को कहते हैं, क्या कहते कि हम विकारी हैं। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को याद करते हैं। तुमको भी एक बाप को याद करना है। बाप को याद करने बिगर पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तभी दुनिया में शांति हो। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है।
मनुष्य तो है ही विकारी, वह शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं। घर घर में ही झगड़ा है, बाप को न जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी। अभी फिर बाप वह पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर न सके। भारतवासी अब नरकवासी हैं। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे, अब पतित हैं, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। लौकिक पाप से तो हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। तो यह समझने की बातें हैं। यह कोई सत्संग नहीं है, यह है भक्ति मार्ग और वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। तुमको खुशी होती है कि बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कभी बन नहीं सकते। ये समझने की बातें हैं ना। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही है, किसको भी पता नहीं पड़ता है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाप ने अभी जगाया है। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकते। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को और नरक कहा जाता है कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी सब विकार से पैदा होते हैं। देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं, फिर की कमाई चट हो जाती है, बड़े जोर से चोट लगती है। आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते हैं। भल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके, इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। तो यह भी ऐसे है, जो योग में माया विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
पहली पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। दूसरा, काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल, आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है। वरदान, मनमना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मनमना भव की स्थिति में स्थित रहते हैं, वह औरों के मन के भावों को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है, उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। तो हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वह पूरी कर सकेंगे। इसमें भी अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देंगी और आप पुरुषार्थ स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर, खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। बाबा कहते सोते समय सब कुछ बाप के हवाले कर एकदम खाली हो जाए, और फिर खाली हो जाए तो व्यर्थ और विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। आज के अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, योग के प्रयोग द्वारा सिद्धि के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग पहले स्व के प्रति तन की व्याधि के ऊपर करके देखो। इस शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। यह कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पाने की लकीर मिसल अनुभव होगा। भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूँ, यह नहीं लेकिन साक्षी दृष्टा हो, इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहेंगे। तो सबसे पहले प्रयोग स्वयं के प्रति और तन की बीमारी के ऊपर शांति की शक्ति का करना है। तो बाबा कहते ये जो कर्म भोग है इसका कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा कि भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही है, यह नहीं लेकिन साक्षी दृष्टा हो, इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।